महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का सर्वोत्तम नाटक लिखा। इस अति उत्तम रचना का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतला की कथा है और इस कथा को कवित्री माधुरी महाकाश ने अपनी रचना शकुंतला माटी अक्षय वट में उतारने का पूरा प्रयास किया है। शकुंतला माटी अक्षय वट की एक उत्कृष्ट महाकाव्य है। इस काव्य में राजा दुष्यंत, जो भारत के बहुत ही धीर, गंभीर, वीर, अद्भुत युद्ध कौशल से पूर्ण थे, और एक बार वो शिकार खेलते हुए मुनि कण्व के आश्रम में आते हैं। मुनि आश्रम में नहीं थे। उनकी मुँहबोली कन्या अतिथि की देखभाल करने लगी। उसे देखते ही राजा दुष्यंत उसके सौंदर्य पर मोहित हुए और उन्होंने उससे विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने एक शर्त रखी। उसने राजा से वचन मांगा कि उसका पुत्र राज्य का अधिकारी हो। राजा ने यह बात स्वीकार की। उन्होंने विवाह किया और कुछ दिन सुख शांति पूर्वक बिताए। उसके बाद राजा दुष्यंत अपनी राजधानी लौट आए और उन्होंने यथा समय शकुंतला से वादा किया, एक सौगंध की कि वो उसे बुला लेंगे। समय आने पर शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सर्वदमन रखा गया। 6 वर्ष बीत गए, परंतु राजा दुष्यंत ने अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं बुलाया। मुनि कण्व ने स्वयं ही शकुंतला को सोचा कि राजमहल भेज दिया जाए। जब वह राजा के निवास स्थान पर आई, राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला अत्यंत दुखी हुई। इस बीच स्वर्ग से राजा दुष्यंत को आज्ञा हुई कि यह तुम्हारा पुत्र है, इसे स्वीकार करो। राजा ने पुत्र को स्वीकार किया और यह पुत्र आगे चलकर भरत नाम से विख्यात हुआ, जिसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। कालिदास ने महाभारत के इस प्रसंग पर अत्यंत सुंदर नाटक प्रस्तुत किया है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रथम मिलन कालिदास जी के नाटक में बड़ा ही मधुर और सुंदर है, और इसको बहुत ही सार्थक तरीके से शकुंतला माटी अक्षय वट की महाकाव्य में हिंदी भाषा में चित्रित किया गया है। शिकार खेलते हुए राजा दुष्यंत कण्व मुनि के आश्रम में आते हैं और अपनी सखियों के साथ पौधों को पानी देते हुए शकुंतला को देखते हैं। उसके सौंदर्य से मोहित होकर वो इससे विवाह करना चाहते हैं। शकुंतला भी इस राजपुरुष पर मुग्ध होती है। तब वे गंधर्व पद्धति से विवाह करते हैं और ये जो है शकुंतला को छोड़कर राजा राजधानी लौटते हैं। शकुंतला अपने पुत्र को युवराज बनाने की बात कहती ही नहीं, क्योंकि वह होगा ऐसा मान लेती है। दुर्वासा ऋषि कण्व मुनि के आश्रम में उनसे मिलने आते हैं। कण्व मुनि आश्रम में नहीं थे। राजा के विचार में डूबी हुई शकुंतला से दुर्वासा कहते हैं, अतिथि आया है। शकुंतला को यह सुनाई नहीं देता और दुर्वासा ऋषि, जो कि अपने क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। वे उसे शाप दे देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में डूबी हो वह तुम्हें भूल जाएगा सदा के लिए। बाद में सखियां बहुत अनुनय विनय करती हैं और कहती हैं कि महाराज कुछ दया करिए, अन्यथा इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब वो कहते हैं, ठीक है, अगर उसने कोई तुम्हें निशानी दी है तो जब राजन वे निशानी देखेंगे तब उनको याद आ जाएगी तुम्हारी। लेकिन इस कथा में दुर्भाग्य से राजा दुष्यंत द्वारा दी गई मुद्रिका खो जाती है और राजा शकुंतला को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। मुनि कण्व गर्भवती शकुंतला को राज दरबार में अपने शिष्यों के साथ भेजते हैं। कवि कालिदास कण्व द्वारा शकुंतला की विदाई का बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन करते हैं। संपूर्ण आश्रम दुख में डूब जाता है। कण्व शकुंतला की सहेलियां उसकी विदाई पर आंसू ढालती हैं, बहुत रोती हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे दुख से झुक जाते हैं। शकुंतला के आने पर राजा दुष्यंत उसे पहचानते नहीं हैं, क्योंकि उन पर शाप का प्रभाव होता है। राजा उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वह एक पराई स्त्री है और उनका ऐसा विश्वास है कि वो एक क्षत्रिय राजा हैं और पर स्त्री को देखना उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए न्यायोचित नहीं है। मार्ग में अंगूठी खो जाने से और राजा के इनकार करने से शकुंतला बहुत दुखी हो जाती है
और वो बेहोश हो जाती है। बाद में दैवीय शक्तियाँ आती हैं और उसे उठाकर दूसरे लोक ले जाती हैं। कुछ दिन बाद मछली के पेट में अंगूठी मिलती है। अंगूठी देखकर राजा को सब बातें याद आती हैं। शकुंतला को अस्वीकार करने से वे बहुत दुखी होते हैं, घोर रुदन करते हैं। दुष्यंत, जो कि राजा इंद्र के संदेश पर उन्हें मदद करने स्वर्ग गए थे, लौटते समय मरीच ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहीं पर उन्हें वो छोटा लड़का सर्वदमन दिखता है, जो सिंह के शावक का बड़ी निडरता से मुकाबला करता है। वह उसके साथ खेल रहा होता है। पूछताछ पर उन्हें पता चलता है कि यह उन्हीं का पुत्र सर्वदमन है। दुष्यंत और उनकी पत्नी का और पुत्र का सुखद मिलन होता है। ये एक बहुत ही सुंदर कथा है और कालिदास जी ने अपने नाटक में इसे बहुत अच्छे से बताया है। साथ ही शकुंतला माटी अक्षयवट की महाकाव्य में इस पूरी कथा का बहुत ही सुंदर, मार्मिक और रोचक वर्णन हुआ है। साथ ही जो है दुष्यंत और शकुंतला के उन पक्षों को भी बहुत उजागर किया गया है जब वे ऋषि के आश्रम में मिले और उनका पुनर्मिलन हुआ।